हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेज। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। तो आज हम जो आपके लिए वीडियो लाए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएँ ताकि फूड टेक से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकें और आप सभी नॉलेज आपको फूड टेक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह फैक्ट हैं आपको मिल सकें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिन्हें हम इतना छोटा होता है कि मतलब उनको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही नॉर्मल नहीं देख सकते। हाउएवर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन with the aids of microscope. These microorganisms can be divided into 4 subgroups. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिवाइड है सब ग्रुप में डिवाइड है: बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेज एंड पैरासाइट्स। माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रॉड, जो माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये तो यहाँ ज़रूरी है नहीं क्योंकि ये फूड टेक से है, तो हम जो पढ़ाएंगे यहाँ वही बताएंगे जो कम्प्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं और जो ज़रूरी है। जैसे यहाँ कम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोटाइप्स क्लासिफिकेशन, जीनोटाइप्स क्लासिफिकेशन हालांकि पूछा नहीं जाता फूड टेक्स में, बायोटेक्स वगैरह में बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम वीडियो यहाँ बना रहे हैं फूड टेक्स से रिलेटेड बना रहे हैं। तो फिनोटाइप्स क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसमें भी वही क्लासिफिकेशन हम बताएंगे जो कम्प्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो ज़रूरी हैं। तो फिनोटाइप्स क्लासिफिकेशन जो होते हैं मार्फोलॉजी, शेप के बेस पे, एनाटॉमिकल, स्टेनिंग, पता लगे कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, उस बेस पे, कल्चरल पे, न्यूट्रिशन पे, एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोकेमिकल रिएक्शन, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर बेस पे। नेक्स्ट मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 सब ग्रुप ऑन मार्फोलॉजी। जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें भी कई टाइप्स हैं: कोकाई, विब्रियो, स्पाइला। तो पहला कोकाई है। दीज आर स्पेरिडल शेप या ओवल शेप आप बोल सकते हैं। स्पेरिडल शेप मतलब गोलाकार शेप जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म का होगा वो कोकाई में आएगा और कम्प्यूटर में पूछा गया है। हालांकि कोकाई के बारे में नहीं पूछा गया था, बेसिलाई के बारे में पूछा गया था जिसका रॉड शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो कोकाई के बारे में पूछा जा सकता है। तो कोकाई का रॉड स्पेरोडियल शेप होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दे कैन बी डिस्क्राइब। मोनोकोकाई सिंगल एक लाइक दिस सिंगल स्ट्रक्चर हो। मोनोकोई डिप्लॉयड टू स्टेप्लॉयड कई। तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। स्टेफाइलोकोकस इन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ग्रेप होते हैं ऐसे 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 ऐसा स्ट्रक्चर, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रेप्टोकोकाई एक चेन टाइप का स्ट्रक्चर। टेट्राकोकाई ग्रुप ऑफ 4, 4 ग्रुप्स का टेट्राड कोकाई होता है। हालांकि इतना नहीं पूछते हैं, सिर्फ कोकाई का शेप कैसा होता है, तो कोकाई का जो शेप होता है वो इतना ही पूछते हैं, तो वो हमने बता दिया, स्पाइरल शेप गोलाकार होता है। नेक्स्ट बेसिलाई का रॉड शेप होता है, जैसे ये बने हुए हैं रॉड शेप ऐसे। तो these are the rod shaped bacteria on the basis of arrangement of the organism. They can describe as Diplobacilli, Streptobacilli, Palaeocytes, Chinese letter form, Coccobacilli, coma shape. Next, actinomycetes मतलब रे लाइक स्ट्रक्चर। दिस मतलब ऐसे ऐसे रेज टाइप में। तो these are rigid organisms like true bacteria, but they can resemble fungi in they exhibited branching and tend to form filament टाइप के होते हैं। They are termed such as because of their resemblance to sun rays। जो सन रेज होती हैं ऐसे रिसेंबल्स होती हैं, उसी टाइप में ये होता है when seen in tissue section। नेक्स्ट
जो मैंने स्प्रेलाई बताया था, स्प्रेला स्प्रिंग टाइप के स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं स्प्रोचैट्स या स्प्रेलाई भी बोलते हैं। तो स्प्रिंग लाइक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। दीज आर द रिलेटिवली लॉन्गर स्लेंडर नॉन ब्रांच माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ स्पाइरल शेप होते हैं, हैविंग सेवरल कॉइल्स। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा। दीज बैक्टीरिया लैक इन रिजिड सेल वॉल lacking, rigid cell wall means cell wall lacking, and are highly pleomorphic and of identified shape. They occur in round or oval bodies and in interlacing filaments. Rickettsia and Chaludis. These are very small obligate parasites. One time were considered closely related to the virus. Now these are regarded as a bacteria. अब यहाँ एक विब्रियो रह गया है जो यहाँ इसमें ऐड नहीं हो पाया, तो आप उसके बारे में लिख लियो। विब्रियो, BIBRIO, विब्रियो जो होते हैं, एक कॉमासिव बैक्टीरिया होता है, कॉमासिव बैक्टीरिया। तो आप याद कर लो, कोकाई स्पेरिकल शेप, गोलाकार, बेसलाई रॉड शेप, एक्नोमाइसिस रे टाइप्स का, माइकोप्लाज्म्स जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं। माइकोप्लाज्मा अंडाकार होते हैं, अंडाकार, ओवल्स इसे बोलते हैं। और विब्रियो कॉमासिव बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल फीचर्स लाइक अ कैप्सूल, फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला टाइप्स के भी यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया कंप्लीट एग्जाम में, ICRJRF में, और ARS नेट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैप्सूल नॉन कैप्सूल से तो नहीं, हालांकि पूछा गया, फ्लैजिला से बहुत पूछा गया, और स्पोर, तो स्पोर से भी क्वेश्चन पूछा गया है और फ्लैजिला से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो हम आपको बताएंगे, अभी इसके बारे में आगे बताएंगे, देखिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल फीचर्स कैप्सूल, तो कैप्सूल क्या होता है या कैप्सुलेटेड जो होते हैं वो क्या होता है? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया लार्ज स्ट्रक्चर कॉमन टू मेनी बैक्टीरिया, इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड layer that lie outside the cell envelope and it's thus dominant part of outer envelope of bacteria cell. It can be cause of various disease. आप कह सकते हैं जो बाहर की कोटिंग कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, जो लेयर होती है, आप यहाँ देख सकते हो, ये कैप्सूल होती है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ये कैप्सूल जो होंगे, जो जिसमें कैप्सूल पाया जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के में भी हम एक वीडियो बनाएंगे ट्रिक की, आप उसमें से याद कर सकते हैं कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। वहाँ पूरा एकदम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में ही बताएंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, नॉन कैप्सुलेटेड जिसमें आउटर लेयर ये नहीं होती है, उन्हें नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं। और नॉन कैप्सुलेट में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया होते हैं। और हम इसके अभी एग्जांपल बता देते हैं कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड का, आप नोट कर सकते हैं। कैप्सुलेटेड, यहाँ एक तो लिखा ही है स्ट्रेप्टोकोकस प्न्यूमोना, और आप दूसरा लिख लीजिए क्लैबेसिला, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, सूडोमोनास ओरियोगाइनोसा एंड नाइजीरिया, आप ये नोट कर लीजिए। मैजेंटाइड्स, नॉन कैप्सुलेट में आप नोट कर लीजिए ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, और जबकि कैप्सुलेटेड हमने उल्टा बता दिया, सॉरी, कैप्सुलेट जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं बोथ, और नॉन कैप्सुलेटेड सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें आपका आएगा हेमोफाइलस, बायरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई और नाइजीरिया मैजेंटाइड्स। नेक्स्ट, फ्लैजिला, तो फ्लैजिला से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे। तो आप देखो फ्लैजिला जो कई टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फोट्राइकस, पैरोट्राइकस। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आप नोट कर लीजिएगा। तो फ्लैजिला क्या होता है,
तो मोनोट्राइकस, जिसमें जो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऐसे टाइप का बना हुआ है, ये फ्लैजला होता है, एक थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जिसमें एक होगा वो मोनोट्राइकस होगा, जिसमें एक साइड में काफ़ी सारे होंगे वो लोफोट्राइकस होगा। एम्फोट्राइकस में बोथ साइड, एम्फोट्राइकस से क्वेश्चन पूछा गया था ICAR JRF के एग्जाम में कि दोनों साइड में फ्लैजला किस बैक्टीरिया में होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एम्फोट्राइकस कहते हैं। और पेटिट्राइकस में चारों पूरे ऑल कवरिंग सेल पे, मतलब पूरा जो बैक्टीरिया की सेल है उस सारे पे आपको फ्लैजला दिखाई देंगे। नेक्स्ट आप देखो, अब इसके एग्जाम्पल बताएंगे आपको हम। मोनोट्राइकस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मोनोट्राइकस का एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए, सूडोमोनास ओरिगोइंसा एंड विब्रियो कोलेरा। सूडोमोनास ओरिगोइंसा विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट लोफोट्राइकस एक साइड में ही ज़्यादा फ्लैजला होंगे, उसे लोफोट्राइकस कहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है सूडोमोनास फ्लोरोसेंस। एम्फीट्राइकस का देखिए एक्वा स्पाइरलम स्पेन्स। एंड पेट्रीट्राइकस जिसमें चारों साइड में पूरा होल सेल पे होंगे, प्रोटियस माइक्रोबाइलियस इकोलाई साल्मोनेला टाइफाइड। नोट कर लीजिए, प्रोटियस माइराबिलस इकोलाई साल्मोनेला टाइफाइड। तो आफ्लैजलेट क्या होता है? आफ्लैजलेट जिसमें आप इसको बोल सकते हैं विदाउट फ्लैजला, उसे बोलेंगे अट्राइकोस। आप नोट कर लीजिए, एक पॉइंट है ATRICHOUS, जिसमें फ्लैजला नहीं होगा उसे अट्राइकस बोलेंगे विदाउट फ्लैजला। इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस पैस्टुलिया। नेक्स्ट स्पोर, और तो स्पोर बेसिस पे स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो आप देखिए स्पोर फॉर्मिंग क्या होता है। स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और these species are dominant bodies. They carry all the genetic material as is found in the vegetative form but do not have an active metabolism. इसके एग्जाम्पल हैं बैसिलस, स्पोरो, लैक्टोबैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। आप दोबारा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, दीज स्पीसीज आर dormant bodies that carry all the genetic material as is found in the vegetative form but do not have an active metabolism. नॉन स्पोरिंग ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, और इसका एग्जांपल है एंट्रोबैक्टीरियसी, फ्यूजा बैक्टीरियम, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस, एक्वाटिनोमाइसिस एरचाइना। नेक्स्ट बेस्ड ऑन स्टेनिंग रिएक्शन। स्टेनिंग क्या होती है? जिससे हमें पता लगता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो उसी बेस पे यहाँ बताएगा ग्राम पॉजिटिव। तो मैं बता दूँ इसके बाद, इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का क्या मतलब, कैसे उस प्रोसीजर से आप ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया जो करते हैं, पता करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, वो कैसे करते हैं, और ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेन प्रोसेस जो दिया था, मेथड दिया था, किसने दिया था, उसकी वीडियो बनाएंगे अलग से। थोड़ा बड़ा है तो उसके बारे में अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ बताते हैं। तो बेस्ड ऑन स्टेनिंग रिएक्शन ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो होते हैं वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकाई जो होंगे वो नाइसीरिया गोनोराइसी होगा। ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप जो होंगे क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज होगा। ग्राम नेगेटिव रॉड शेप जो होंगे वो इकोलाई होंगे। एसिड फास्ट स्टेन क्या होता है? एसिड फास्ट बेसिलाई एंड नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई। तो एसिड फास्ट बेसिलाई इज अ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस। ये वो टाइप के बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस कॉज करते हैं डिजीज। तो इसके एग्जांपल हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर कंप्लीट एग्जाम पूछ लिया कि ट्यूबरक्लोसिस किससे कॉज होता है, टीबी, तो
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो आप नोट्स बता रहा हूँ वो ध्यान रखते रहिएगा बीच बीच में। नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर रेयरली डीकम्पोकलराइज बाई एसिड आफ्टर स्टीरिंग। वो होते हैं जो रेयरली डीकलराइज होते हैं बाई एसिड आफ्टर स्टीरिंग, और इसके एग्जांपल हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बेस पे कौन कौन से ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स आर इज एन ऑर्गेनिज्म एबल टू मेक इट्स ओन फूड, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म टेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं इनटू देयर बॉडीज एंड ट्रांसफॉर्म देयर इनटू ऑर्गेनिक नरिशमेंट, ट्रांसफर करते हैं ऑर्गेनिक नरिशमेंट। और इसके एग्जांपल हैं एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड सी वीड्स। ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल हैं एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड सी वीड्स। हेटरोट्रॉप्स क्या हैं? तो हेटरोट्रॉप्स दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये प्रचुर मात्रा में होते हैं नेचर में। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते, बट डिपेंड ऑन द देयर अदर ऑर्गेनिज्म, जो दैट ऑर्गेनिज्म है, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म उन पर निर्भर रहते हैं फूड के लिए। तो इसके एग्जांपल हैं जेंथोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम एंड स्यूडोमोनास। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फीचर्स लाइक टेम्परेचर, ऑक्सीजन डिपेंडेंस, पीएच, साल्ट कंसनट्रेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से भी टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्सीजन से भी पूछा गया है। इधर ये जो पोर्सन इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इनको अच्छे से देखना। तो टेम्परेचर भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, गेट में भी पूछा गया था, ICHRF में भी पूछा गया है साइक्रोफ्लिक्स से। तो साइक्रोफ्लिक्स और साइक्रोट्रोप, यहाँ नोट्स नहीं, मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। साइक्रोफ्लिक्स वो होते हैं जिनका टेम्परेचर बिलो 20 होता है, ठीक है। साइक्रोफिलिक वो माइक्रो में जिनका टेम्परेचर बिलो 20 होगा, और साइक्रोट्रोप्स जिनका बिलो अबव 20। लेकिन जो साइक्रोफिलिक हैं वो बैक्टीरिया अच्छे ग्रो करते हैं किस टेम्परेचर पे? 15 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा ग्रो करता है। और साइक्रोट्रोप्स जो हैं वो 0 to 5 डिग्री, और जो साइक्रोट्रोप्स हैं वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो तो करते हैं, लेकिन अच्छा मिनिमम जो उनकी ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो 15 डिग्री, नियर 15 डिग्री, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था गेट में, 15 डिग्री सेल्सियस पर अच्छा ग्रो करते हैं। इसके एग्जांपल हैं, इन दोनों के सेम मिलते जुलते एग्जांपल हैं, तो आप नोट कर लीजिए। स्यूडोमोनास, एरोमोनास, सेरिडा, एसिटिनोबैक्टर, एल्कलाइजेंस, एक्टिनोबैक्टर, एंटीरोबैक्टर, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, कोरिनेबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट, मीजोफिलिक। ये मीजोफिलिक 20 अबव एंड 40 बिलो जो बैक्टीरिया आते हैं इन बीच में, उन्हें मीजोफिलिक कहते हैं, जो इतने डिग्री सेल्सियस पे ग्रो होंगे। और इसके एग्जांपल हैं एस्टेरिया कोलाई, साल्मोनेला, एंट्रेसी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोस और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस। थर्मोफिलिक जो 50 अबव 60 बिलो ग्रो होंगे उन्हें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहेंगे। और इसके एग्जांपल हैं थर्मस एक्वाटिकस, थर्मोकोकस, लिटोनेल्स एंड कैलोथ्रिक्स, साइनेथोकोकस एंड बैसिलस एंड स्टेरोथेरोमोफिलस। और एक्सट्रीमली थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो ज़्यादा हाई कंडीशन पर ग्रो टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रीमली थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये 250 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डिपेंडेंट। ऑक्सीजन डिपेंडेंट एरोब्स क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में बताएंगे। तो एरोबिक क्या होते हैं?
एरोबिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर, ऑक्सीजन मतलब उनको अच्छा खासा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जिनका कंसंट्रेशन जिसमें 21 ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होना चाहिए और स्मॉल अमाउंट में CO2 होनी चाहिए। तो जो इस श्रेणी में आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और वो हुए नोकार्डिक का स्पीसीज, स्यूडोमोनास, एरियोगोइनोसा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड बैसिलस स्पीसीज। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं? require oxygen to grow through cellular respiration. These organisms use O2 to metabolize. आप दोबारा नोट कर लीजिए, रिक्वायर ऑक्सीजन, इनको रिक्वायर तो होती है ऑक्सीजन ग्रो के लिए थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। दी देयर ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू मेटाबोलाइज, ऑक्सीजन यूज करते हैं मेटाबोलाइज के लिए, मेटाबोलाइज सब्सटेंस के लिए। एग्जाम्पल हैं इसके स्यूडोमोनास ओरिगोनोसा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइक्रो एरोफिलिक। क्या होते हैं माइक्रो एरोफिलिक्स? क्या होते हैं? ग्रो अंडर रिड्यूस, यहाँ जो ग्रो करने के लिए कंडीशन चाहिए वो कम होनी चाहिए ऑक्सीजन की 5 to 10% एंड CO2 8 to 10 होना चाहिए। एंड इसके एग्जाम्पल हैं कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनेई और हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। नेक्स्ट, फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब्स दीज ऑर्गेनिज्म दैट मेक ATP बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बट इज कैपेबल ऑफ स्विचिंग ऑफ टू फर्मेंटेशन इफ O2 इज एब्सेंट। इन्हें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर ऑक्सीजन है तो उसका यूज कर लेंगे, अगर खाने को मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो भी सर्वाइव कर लेंगे। इनको ऑक्सीजन मिले तो भी सर्वाइव कर लेंगे, नहीं मिले तो भी सर्वाइव कर लेंगे। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं और इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, स्टेफिलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस और येरसीला। ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब्स आर माइक्रोऑर्गेनिज्म किल्ड बाय नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 20 to 20% and tolerance arise between species but some survive 8% कंसनट्रेशन। ऑब्लिगेट एनारोब्स ये होते हैं कि मतलब ये हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन पर सर्वाइव नहीं कर पाते और लो कंसनट्रेशन पे सर्वाइव कर लेते हैं। इसके एग्जांपल हैं क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, बैक्टीरियोसाइट्स, फ्रेजिलस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम पेरिफिंक्स, फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लियोटाइड्स, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस। कैनोफिलिक्स क्या होते हैं? रिक्वायर हाई कंसनट्रेशन CO2, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा चाहिए तभी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल हैं हेलिकोबैक्टर इन्फ्लुएंजा एंड नाइसीरिया गोनोरोइजा एंड कैम्फाइलोबैक्टर। एरोटॉलरेंस क्या होते हैं? एरोटॉलरेंस यूज फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस ATP। एरोटॉलरेंस वो माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो जिनको फर्मेंटेशन में यूज होते हैं प्रोड्यूस ATP। दे डू नॉट यूज O2, इनको ज़रूरत नहीं होती है ऑक्सीजन की, बट दे कैन प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, पर ये खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। इसके एग्जांपल लैक्टो बेसिलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी। नेक्स्ट, pH, एसिडोफाइल्स, एल्किलोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स जो न्यूट्रल pH में होते हैं 6 to 8 में, उन्हें न्यूट्रोफाइल्स कहते हैं। एल्किलोफाइल जो अबव 8 to 10 या 12, एसिडोफिल 6 बिलो जो होंगे वो एसिडोफाइल्स होंगे बैक्टीरिया। तो इसके एग्जांपल आप लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। एसिडोफिलिक थियोबैसिलस, बॉर्डिसेला एंड क्रेनारकोटिया। एल्गलोफाइल्स के लिखिए एग्जांपल, माइक्रोकोकस, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस एंड विब्रियो। न्यूट्रोफाइल्स के लिखिए नाइसेरिया, क्लेबेसिला, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, हेमेफोफाइलस। मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट ऑफ द नेचुरल एंड सेलेक्टिव एल्कलाइन। मतलब जो जिनकी मेजॉरिटी पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा ग्रो किस में होता है? ICAR JRF 2012 के पेपर में पूछा गया है
कि जो मोस्ट माइक्रो में ग्रो होते हैं वो कौन से टेम्परेचर में, कौन से पीएच में ग्रो होते हैं, तो वो न्यूट्रल पीएच पे ग्रो होते हैं, उनको बोलेंगे न्यूट्रोफाइल्स। नेक्स्ट हेलोफाइल्स एंड नॉन हेलोफाइल। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो जिसमें साल्ट कंसनट्रेशन होता है, जो साल्ट कंसनट्रेशन वाटर है या कहीं साल्ट कंसनट्रेशन पाया जाता है वहाँ ग्रो होते हैं, उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। नॉन हेलोफाइल्स जहाँ साल्ट कंसनट्रेशन नहीं होता है वहाँ उन्हें नॉन हेलोफाइल्स कहेंगे। तो हेलोफाइल्स जो होते हैं वो हेलोकोबैक्टीरिया, हेलोफेरस, डोनेलिया, टेट्राजिनोस एंड सेलिनोबैक्ट्स। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।